बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी युरसिलुहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अह्यैना बिही बलदतन मय्यता कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़ब रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून व लक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। बड़ाई, किब्रियाई, सच्ची हकीकी तारीफ़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए लायक व ज़ेबा है। हज़ारों करोड़ों लामहदूद दरूद व सलामती हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस जुमा में मेरा मौजू है दौर हाजिर के चंद मखसूस फितने और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की सूरह अनकबूत की एक आयत तिलावत की। उसी के मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह मैं कुछ बातें गोशे गुजार करूँगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही ये फरमा दिया है कि लम यबक़ मिनद दुनिया इल्ला बलाउन व फितना। दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ आजमाइश और फितना ही बाकी रहेगा। और एक जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारिदू बिल आमाली फितनन का क़त्इल लैलिल मुज़लिमा युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरन व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरन यबीउ दीनहु बिअर्ज़ि मिनद दुनिया। फितने तारीक रात के हिस्सों की तरह
तुम पर छा जाएंगे, छाने वाले होंगे, इससे पहले कि तुम नेक आमाल करने में जल्दी करो। इन फितनों में मुब्तला होने से पहले कि आदमी सुबह तो मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम में जो काफिर हो गया वो सुबह होते मोमिन हो जाएगा और दुनियावी सामान के गर्ज अपने दीन को बेच देगा। फिर एक जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नी ला अरल फितन तक़अु खिलाल बुयूतिकुम का वक़इल क़तर। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घरों पर जिस तरह बारिश बरसती है, बारिश के कतरे गिरते हैं, इसी तरह तुम्हारे घरों में फितने जो है वाक़े होंगे। फिर एक जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितनतुर रजली फ़ी अहलिही व मालिही व जारिही, कि इंसान का फितना तो उसके अहलो अयाल में है और उसके माल में है और उसके पड़ोस में है। तो आइए इतना जानने के बाद सबसे पहले जो है हम फितने के माने व मफ़हूम को समझें। फितने के माने हैं कि इम्तिहान और आजमाइश के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इमाम जुरजानी साहब ने इसकी मफ़हूम को इस तरह बयान किया है कि फ़ितना मतलब वो चीज़ जिसके ज़रिए इंसान की अच्छी या बुरी हालत वाज़ेह हो रही हो। फितना मतलब वो चीज़ है जिसके ज़रिए इंसान की अच्छी या बुरी हालत जो है वाज़ेह हो रही है। और इमाम मुनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़ितने से मुराद वो मामला है जो इंसान के बातीनी उमूर को ज़ाहिर कर दे। तो ये जो है उसका माना है। इसी माने मफ़हूम को जो हमारे असलाफ़ से साबित है, इसी को रखते हुए हम फितनों को समझने की कोशिश करें। फितने के दो मकासिद हैं। फितने का माना हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया कि बातिन जो है वो ज़ाहिर होने को, अंदर एक शय है, अब मैं एक चीज़ छुपाया हुआ हूँ, जब मैं उसको ज़ाहिर करूँ, मैं मकतब इसलिए कायम करूँ ताकि जो है लोगों से पैसा वसूल सकूँ, ये मेरी बातिनी शय है, ये मुझे मालूम और मेरे अल्लाह को मालूम, और कोई नहीं जानता। सब तो ये समझ रहे हैं कि क्या मुखलिस बंदा है, कितने अच्छे तरीके पे काम कर रहा है, मदरसा मकतब चला रहा है, लेकिन मेरी गर्ज उसमें पैसा वसूल लेना है लोगों से। तो यही तो फितना है कि बातिन एक शय है, उसे ज़ाहिर होने नहीं देता बंदा। जब एक वक्त आता है तो अल्लाह ताला उसे ज़ाहिर करता है। जैसा कि हम शैतान के वाक़ये से जानते हैं, अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं हम कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, शैतान बड़ा इबादत गुजार बंदा था अल्लाह का, अल्लाह ताला ने उसके जो है फितने को किस तरह साबित किया कि उससे कमतर चीज़ के सामने अल्लाह ताला जब उसे झुकने का हुक्म दिया, अगर उसके पास, शैतान के पास खुलूस होता था तो वो इनकार नहीं करता था कि जो है सजदा करने से, अगर वो हकीकत में खुलूस के साथ अगर इताअत करता था। लेकिन उसके अंदर शर छुपा हुआ था जो कि ज़ाहिर हुआ कि अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, तो वो इनकार करने वाले काफिरों में से हो गया। फितनों के दो मकासिद हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वनबलुवकुम बिशर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन, और हमने बतौर इम्तिहान तुम सब से हर एक को बुराई व भलाई में जो है मुब्तला करते हैं और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। तो अल्लाह का अज़ल से ही यह दस्तूर रहा है, कदीम से ही, पहले से ही यह दस्तूर रहा है कि कभी मसाइब व आलाम से दो चार करके, और कभी दुनिया के वसाइल फरामा से करके, और कभी बहरावर करके, कभी सेहत व फराखी दे के, कभी तंगी व बीमारी के ज़रिए से, कभी तो नगरी दे के अल्लाह ताला आज़माता है, कभी तो फ़क्र व फाके में मुब्तला करके अल्लाह ताला आज़माता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, वनबलुवकुम बिशर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन, और हम तो जो है भलाई और बुराई में उसे जो है रख कर उसे आज़माते हैं। ये एक जो है फितने का मकसद है कि फितने का मकसद इम्तिहान, आजमाइश होता है। अल्लाह ताला हर किसी को आज़माता है, भलाई देकर आज़माता है
और बुराई देकर अल्लाह ताला आज़माता है। और जो है सच्चे और झूठे और खरे और खोटे और मोमिन और मुनाफिक, मुसलमान और काफिर, नेक और बद, दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े करने के लिए भी अल्लाह ताला जो है आज़माता है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, हसीबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान कर रखे हैं, ये समझ रखे हैं कि जो है हम उनको सिर्फ़ इस दावे पर कि हम ईमान लाए कहने पर ऐसे ही बग़ैर आज़माए छोड़ देंगे। लोग ये समझे हैं। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू, और यकीनन अल्लाह ताला ने अगले वालों को भी खूब आज़माया है, खूब परखा है, खूब जांचा है। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीन सदक़ू, और अल्लाह ताला जो है यकीनन इन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं, और अल्लाह ताला इन्हें भी मालूम कर लेगा कि जो झूठे हैं। तो अब दो मफ़हूम को हम समझे। एक तो मफ़हूम ये था कि अल्लाह ताला जो है किसी को खूब दौलत दिया है, किसी को गरीब बना दिया है, और अल्लाह ताला आज़मा रहा है, और कौन जो है अमल के एतबार से अच्छा होता है जानने के लिए। वनबलुवकुम अहसन अमला। और जो है यहाँ ये है कि अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं छोड़ रहा है लोगों को कि जो है बग़ैर आज़माए के सिर्फ आमन्ना, और मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता हूँ, ये कहना, ये दावा जो है काफ़ी नहीं है। इसके बाद असल आज़माइश उसकी शुरू होती है। अल्लाह ताला उसे फितने में मुब्तला करता है ताकि जो है खरा खोटा मालूम हो सके। आज जो हमारे सामने है ये मकासिद और माने के मफ़हूम को सामने रखते हुए अब जो हमारे सामने फितने हैं उन पर ज़रा हम नज़र डालें कि सबसे पहला जो फितना है हमारे सामने वो सोशल मीडिया का फितना है और इंटरनेट का फितना है सबसे पहले। वैसे तो सब अहलो अयाल, माल व दौलत और जो है हमारे पड़ोस, ये सब फितने हैं, लेकिन आज जो हम मुब्तला हैं जिस फितने में वो सबसे ज़्यादा घिरे हुए इस सोशल मीडिया और इंटरनेट के फितने में हैं। दौर हाजिर का बहुत बड़ा जो है मीडिया ही एक बड़ा फितना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर जो है प्रिंट मीडिया हो या फिर जो है वो सोशल मीडिया हो। हर तरह का मीडिया को ले लो, सब जो है एक ही काम अंजाम दे रहे हैं और बड़ा इनकलाब बर्पा किए हैं। अब पूरी दुनिया जो है हमारे हाथ में नज़र आ रही है, जो चाहे जिसे चाहे जब चाहे देख सकता है। कोई बालिग हो, नाबालिग हो, मर्द हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, मुहरिम हो, गैर मुहरिम हो, हर कोई किसी के साथ जो है ताल्लुक़ कायम करता है। और हद हो गई कि जो है इससे जो जुड़ा हुआ नहीं है उसे बेवकूफ़ समझा जाता है, और जो इससे जुड़ गया है उसको बड़ा अक्लमंद समझा जाता है। ये सारे काम जो है हम इससे अंजाम दे रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से ये है कि फ़ेसबुक का इस्तेमाल तो हम कसरत से करते हैं, जिसके ताल्लुक़ से हम कुछ बातें आपको बता दें कि फ़ेसबुक का इस्तेमाल करने वाले नौजवानों को ज़रा अकल से काम लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन आपका फ़ेसबुक यानी फेस यानी चेहरा इस आयत का मिज़दाक़ ना बन जाए। ववुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, कि बहुत से चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे और तरहक़ुहा क़तरा, उन पर सियाही चढ़ी हुई होगी। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, वही बदकिरदार काफिर लोग होंगे। फिर कहीं ऐसा ना हो कि इस फेसबुक की वजह से आपका फेस भी जो है उदास हो जाए, जिसको अल्लाह ताला सूरह क़ियामा में फरमाता है ववुजूह यौमइज़िन बासिरा, बहुत सारे चेहरे ऐसे होंगे जो बेइंतहा उदास होंगे। तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाकिरा, और जो है इसके साथ एक कमर तोड़ मामला किया जाने वाला है, ये समझते होंगे। वो क्या समझते होंगे कि इसके साथ एक कमर तोड़ मामला जो है होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि कल बरोज़ क़यामत इस फेसबुक शेयर लाइक कमेंट्स के चक्कर में वकुल्लु इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िह, कि हर इंसान के गले में उसका जो है किया धराया आमाल अटकाया जाएगा, लटका दिया जाएगा। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और उसके सामने निकाल के क़यामत के दिन रख दिया जाएगा कि ये ले तेरी किताब, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीब, पढ़ तेरी किताब, खुद से पढ़ ले और अपना हिसाब खुद कर ले। ये कहा जाएगा इससे, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा।
तो ये आयतों को रख कर ज़रा हम देखें कि फ़ेसबुक का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, कोई दुनिया में ऐसी चीज़ ही नहीं है जो अल्लाह ताला ने पैदा की, यकीनन उसमें फ़ायदा है, लेकिन किसी का फ़ायदा जो है ज़्यादा है, किसी का नहीं के बराबर है। जिसमें फ़ायदा कम हो अल्लाह ताला उससे हमें मना करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शराब के ताल्लुक़ से जो बात कुरान में कही गई, सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, कुरान की आयत ये नाजिल हुई कि ये शराब बुरी चीज़ है, मतलब उसके फ़ायदे और जो है उसके खामी के बारे में बात हुई, उसकी खूबी और खामियाँ गिनाई गई। दूसरी बात शराब के ताल्लुक़ से ये हुई कि नमाज में आते वक्त शराब मत के पी के आया करो। फिर जब तीसरी बार जो चीज़ हुई तो बिल्कुल शराब हराम कर दी गई। तो हमें ये सोचना है कि जब हम जो है एक इंसान की ऐसी ज़रूरत बन गई मोबाइल, तो दूसरा फितना देखिए हमारे पास वही आ रहा है कि मोबाइल का फितना है। मस्जिद के तमाम हुदूद को तोड़ने वाला एक ये वाहिद आला है जो सबका से बड़ा फितना है। मोबाइल आज मसरूफ़ ज़िंदगी का एक ऐसा लाजमी जुज़ बन चुका है कि नमाज के जो है 10 या 15 मिनट के लिए भी इसे अलग करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मोबाइल की आवाज़ से लोगों की नमाज में खलल पैदा होता है, जिससे ना नमाज में खुशू पैदा होता है, ना खुशू पैदा होता है, ना लज्जत आती है और ना जो है उससे सुरूर हमें मिलता है। अल्लामा इकबाल का वो शेर जिसे तरमीम के साथ मैं आपके सामने पेश करूँगा, तेरा दिल तो है मैं जो सर बसजदा हुआ, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी ये सदा, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है मोबाइल आशिना तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशिना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लामा इकबाल ने कहा था सो सनम जो है वो बुत को कहते हैं, तो वो इबादत, लेकिन हमारी इबादत में एक मोबाइल दाखिल हुआ है जिसे हम जो है साथ में लाते हैं और वाइब्रेट मोड पे डालते हैं, या फिर जो है हम उसे हद हो गई कि कुछ लोग तो फहश गाने जो है उसमें बजा लेते हैं और कोई एहतिजाज हमारे मस्जिद से नहीं होता। वही अगर कोई गैर हमारे जो है मस्जिद के सामने बाजा बजाता है तो हम उसको मार देते हैं, और जब एक मुसलमान है और नमाजी है और नमाज में जब वो लाता है और बाजा उसके जो है जेब में बजना शुरू होता है तो हमारा कोई एहतिजाज उस पर नहीं होता। और जो है हमारा तीसरा जो फितना है, पहला फितना हमारा फेसबुक था और सोशल मीडिया था, और जो है दूसरा फितना हमारे पास मोबाइल था। तीसरा फितना उल्मा की सोबत व निगरानी के बगैर गूगल, इंटरनेट और जो है सिर्फ किताबों से हासिल होने वाला इल्म है। ये वो इल्म है, आज ये बहुत ज़ोरों से चला हुआ फितना है, ये वो फितने हैं जो चले हुए हैं। तो उल्मा की सोहबत व निगरानी के बगैर गूगल, इंटरनेट वो जो है सिर्फ किताबों से इल्म हासिल करने का फितना, ये वो है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि वो शख्स जो कुरान व हदीस की दलील के बगैर इल्म हासिल करता है, इसकी मिसाल रात के वक्त जंगल जाकर सूखी लकड़ियाँ तलाश करके घर लाना है, और कभी कभी उसके साथ जो है वो घट्टा जो बांधता है वो घट्टे के साथ कभी सांप भी आ जाता है और उसे डस लेता है, वो आदमी मर जाता है। तो अगर आप गूगल और किताबों से इल्म हासिल करेंगे और आप उसूल उसके रूल्स वगैरह नहीं जानते तो फिर जो है वहीं से अब वैसी ही बात है कि आप इल्म तो हासिल करेंगे किताब से, लेकिन कहीं एक लाइन इबारत ऐसी होगी जो सांप की तरह होगी, वो डस लेगी और इंसान गुमराह हो जाएगा, एक अलग फ़िरका कायम करेगा। इसके बाद और एक फितना आएगा इंशाअल्लाह, इसी से ताल्लुक़ जो है मुंसलिक रहेगा। तो उल्मा की सोहबत बेइंतहा ज़रूरी है। जो भी शख्स गुमराह होता है तो उसूल व कवानीन को छोड़कर अगर वो दूसरी दिशा जाता है, तो देखिए आप जब हम सड़क पर जा रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, वो एरो देखते हैं जो सरकार ने कायम की है। हम सरकार के बगैर ऐसा ही चुप लेके लगाए हैं तो हमें फिर भी डाउट होता है इसमें। वो सरकार की जब लगी हुई चीज़ है तो हम उस पर ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला का इल्म जो वो आदमी जो है उसे हासिल करने के लिए अपनी आधी ज़िंदगी लगा दिया और पूरी ज़िंदगी तो अवाम के लिए वक्फ़ कर दिया, जब चाहे उसे आता है तो वह हाजिर होता है। तो ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ फिर भी जो है वो ऐसे बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उल्मा की निगरानी नहीं है और उसका कोई उस्ताद नहीं है, उसके उस्ताद वो किताबें हैं। इस ताल्लुक़ से इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो है अपने बेटे को नसीहत करते हुए वो कहते हैं, अरे मेरे बेटे
तुम किताबी उलमा से बच कर रहना, क्योंकि ये शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए आप, ये फतहुल बारी की शरह लिखने वाले इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह हैं। जो चौथा फितना है हुब्बे शोहरत का फितना है। अब जैसा ही देखिए आप, उलमा के बगैर जो इंसान वो हासिल कर लेता है तो वो क्या करता है कि सबसे पहले वो ये करता है कि हुब्बे शोहरत का फितना, उसके अंदर जो है शोहरत की चाहत आ जाती है। तो कोई दीनी या जो है इल्मी काम किया जाए तो वो आरज़ू होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसे दाद मिले, तहसीन मिले और जो है नारे उसके बुलंद हो। तो ये फ़ितना है। और 5वें नंबर पर जो फ़ितना है वो कुरान व हदीस को छोड़कर गैर किताबों से तबलीग करने का फ़ितना है। मतलब किसी को रेफरेंस के लिए ये किताब रेफ़र करो, बहुत अच्छी है, ये किताब रेफ़र करो। आप देखिए आप, हम जो है बाकायदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पैरवी करने वाले, इताअत करने वाले, और इस तरफ रहनुमाई करेंगे फ़लाँ की किताब पढ़, फ़लाँ की किताब पढ़, तो फ़लाँ की पढ़ते जाएंगे तो यकीनन हमारे अंदर शख्सियत परस्ती आ जाएगी। क्योंकि हम जिसे एक ही शख्सियत को पकड़े हुए, एक ही शख्सियत को नहीं भाई, कई सारे जो है शख्सियत को जो है हमें पढ़ना है, तो एक ही शख्सियत पे ज़्यादा परहेज़ करें, क्योंकि वो जो समझ रहे हैं वही नज़रिया आपको बता देंगे और आप उनका ही ऐनक पहन के आगे निकल जाएंगे। तो फिर जो है छठा फितना ये है कि अवाम उलमा से नफ़रत दिलाने का जो है वो उनकी तज़लील करना, ये एक बड़ा फितना, उलमा की तज़लील करने का, उसे कुछ भी नहीं आता, उसे कुछ सब काम हमें ही कर रहे हैं। तो ये फितना, इसके ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, लैसा मिन उम्मती, कि मेरी उम्मत में से है ही नहीं वो शख्स, मल्लम युजिल्ला कबीरना, जो हमारे बड़ों की जो है इज़्ज़त ना करे, एहतराम ना करे, वो यरहम सगीरना, और हमारे छोटों पर तरस ना खाए, शफ़क़त ना करे, वो यारिफ़ु लिआलिमिना हक़्क़तु, और वो शख्स जो है हमारे आलिमों की जो है हक़ को ना जाने, आलिमों के हक़ को ना जाना, तो एक तो बड़ों की इज़्ज़त नहीं, एहतराम नहीं, दूसरा बच्चों के साथ शफ़क़त नहीं, और तीसरा ये कि जो है आलिमों को जो है उनको कुछ भी समझना ही नहीं। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा। तो ये फरमाने के बाद अल उलमा वरसतुल अंबिया कर को फरमाया गया कि उलमा वारिस हैं, लेकिन यहाँ बड़ा फितना ये उठा हुआ है कि आलिम कुछ नहीं कर रहे और हमें उसकी जगह पे। तो यकीनन मुझे वो बात याद आ रही है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक इल्म उठा लिया जाएगा, तो आलिमों को आलिम ही नहीं समझा जाएगा, तो इल्म उठा लेने के बराबर ये हो गया, और जो नहीं जानने वाला है वो बढ़ के जो है बड़ा अल्लामा बन गया। तो इल्म हासिल करें। अब जो है फितने, ये तो फितने हो गए, अब बचाव क्या है? तो हमने तौहीद में भी यह बात सिखाई थी, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले इल्म है, इल्म की बात है, इल्म हासिल करें, बिलखुसूस फितनों का इल्म। फितनों से मुताल्लिक़ मैं एक हदीस जो है आपके सामने रखकर इंशाअल्लाह अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। तो फितनों के जो है ताल्लुक़ से हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कानन नासु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कानन नासु यसअलूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर। तमाम लोग आते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ सामने सिर्फ खैर से जो है खैर के बारे में पूछते रहते। व कुन्तु असअलुहु अनिश शर, और मैं ऐसा था कि शर के बारे में पूछता था, मखाफ़त अन युद्रिकनी, इस डर से कि कहीं मुझे शर आना ले। ये बुराई जो फितना है मुझे जो है घेर, मैं ये फितने में नहीं आना, इसलिए मैं फितनों के ताल्लुक़ से, ऐसे बुराई के ताल्लुक़ से बचता रहता था। तो अब हमें चाहिए कि फ़ितनों का इल्म हम हासिल करें, उसके बाद समझें कि हम जो है क्या कर रहे हैं उसे जानें। तो फिर फ़ितनों के दौर में जो है अपने घरों को जो है लाजिम पकड़ें। इस ताल्लुक़ से आता है वअल्ज़िमू अजवाफ़ल बुयूती वकूनू फ़ीहा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तीरों अपनी कमानों को तोड़ दो और जो है अपने तारों को काट दो कमानों के, और जो है अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। आज जो दौर से हम दो चार हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करना है। तो और इसमें एक हदीस ये है कि फ़ितनों से बचने के लिए जो सोया हुआ है वो जागने वाले से बेहतर है, और जो बैठा हुआ है
वो जो है खड़े होने वाले से बेहतर है, जो खड़ा हुआ है वो चलने वाले से बेहतर है, और जो चलने वाला है वो दौड़ने वाले से बेहतर है, और जो दौड़ने वाला है वो सवार होने वाले से बेहतर है। तो इन फितनों में अपने आप को, अपने घरों को लाजिम पकड़ के रहे, और जो है ज़्यादा जोश में आकर इन फितनों के दौर में एक इसमें चीज़ मैं भूल गया था, वो ये है कि मस्जिद के मामले में जब शेयर करने का मामला था, मस्जिद के बगल में हमारा घर होता है, नमाज तो हम पढ़ते नहीं, फ़राइज़ भी नहीं पढ़ते और मस्जिद में हाज़िरी नहीं लगाते, मगर हमारे जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जो है उसके स्टेटस पे हमेशा मस्जिदों की बातें, नमाज़ों की बातें, और यहाँ हद हो गई साहब कि बाबरी मस्जिद की बाज़ियाबानी के बारे में वो जो है शेयर करता है और नीचे लिखा हुआ होता है कि जो इसे नहीं फैलाता वो मुसलमान ही नहीं, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, इयाज़ बिल्लाह। तो ये तो हद हो गई कि उसके मुसलमान होने पे शक कर रहा है कि जो है ये मैसेज अब तो फितने में मुब्तला है और लोगों को भी फितने में मुब्तला कर रहा है। मस्जिदों को आबाद करने का मतलब, मस्जिद को आबाद करना, ज़िंदा करना, ये है कि इसमें नमाजें हों, कसरत से लोग हो, जिस ज़मीन पे जो है लोगों का आना जाना हो वो आबाद होती है, वीरान नहीं होती। हम जब जगह जो है एक गुंटा जगह हम खरीदे तो 10 बार चक्कर मारते हैं कि कहीं कोई कब्ज़ा ना करे, और हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं और दूसरा कोई कब्ज़ा मारता है तो हमें फ़िक्र होती है, सर नहीं है। तो हम आबाद रखने के लिए अगर हम जाते आते रहे तो कौन, किसकी मजाल के वो आकर कब्ज़ा करे, खौफ तारी होगा आदमी पे। तो ये इसकी बजाय सिर्फ मस्जिदें तामीर करना ये काफ़ी नहीं है, उसके लिए काम करना, उसके लिए लोगों को लाना और जो है लोगों की जो है फ़िक्र करना। सबसे पहले हम शुरुआत करें तो वो ये है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, जिसने अपने नफ्स के साथ जिहाद करके जीता। ये सबसे पहले जिहाद हमारा ये है कि हम अपने नफ्स से जीतें। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, तो उसने अपने रब को पहचान लिया। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, क्या तुम अपने नफ्सों पर गौर नहीं करते। कू अनफुसिकुम व अहलीकुम नारा, तुम जो है अब सबसे पहले अपने घर वालों को डराओ, बचाओ जहन्नम की आग से। तो हम दूसरों की फ़िक्र ज़्यादा कर रहे हैं और ख़ुद की फ़िक्र हम खुद को भूल जा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद जो है जागें, खुद जागें, उसके बाद अपने अहलो अयाल को जगाएं। तो हर कोई खुद जागे और अपने अहलो अयाल को जगाए तो दूसरों को जगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम फितनों से महफूज रखे और जब तक ज़िंदा रखे, जब तक इस्लाम पर रखे और ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।